इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा कि सिर्फ दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके आप अपनी जिंदगी और करियर को कितना बेहतर बना सकते हैं? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिलचस्प सवाल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी के साथ आपका छोटा सा अच्छा व्यवहार, जैसे एक स्माइल या थैंक यू, ने आपका रिश्ता या दिन पूरी तरह बदल दिया? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को नई दिशा और प्रेरणा देती है। आज की इस खास और लंबी वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपको सिखाएगी कि दूसरों के साथ सम्मान, दया और सभ्यता से पेश आने की ताकत आपकी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। किताब का नाम है ट्रीटिंग पीपल वेल, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ सिविलिटी एट वर्क एंड इन लाइफ बाय ली बर्मन एंड जेरेमी बर्नर्ड। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने वर्क प्लेस पर भरोसा और सम्मान कमाना चाहते हैं और एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तो आराम से बैठिए, एक नोटबुक और पेन लीजिए और चलिए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑथर्स एंड बुक। सबसे पहले लेखकों के बारे में थोड़ा जानते हैं। ली बर्मन और जेरेमी बर्नर्ड दोनों व्हाइट हाउस के पूर्व सोशल सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने दुनिया के सबसे हाई प्रेशर वर्कप्लेस में काम किया है। ली बर्मन ने 2004 से 2007 तक जॉर्ज डब्ल्यू बुश और लॉरा बुश के लिए व्हाइट हाउस सोशल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। इससे पहले वो वाइस प्रेसिडेंट की सोशल सेक्रेटरी और सेकंड लेडी लिन चेनी की चीफ ऑफ स्टाफ थी। वो वॉशिंगटन डीसी में रहती है और अमेरिका स्टेबल नाम का एक ब्लॉग चलाती है। दूसरी तरफ जेरेमी बर्नर्ड ने 2011 से 2015 तक बराक ओबामा और मिशेल ओबामा के लिए व्हाइट हाउस सोशल सेक्रेटरी और स्पेशल असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। जेरेमी ने फ्रांस में यूएस एम्बेसडर के सीनियर एडवाइजर के रूप में भी काम किया है और अब वो जेम्बी ग्लोबल एलटीडी नाम की एक स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग कंपनी के फाउंडर हैं। वो लॉस एंजल्स में रहते हैं। ट्रीटिंग पीपल वेल, जो जनवरी 2018 में प्रकाशित हुई, एक ऐसी किताब है जो सभ्यता, सिविलिटी और सोशल स्किल्स की ताकत को व्हाइट हाउस की कहानियों और प्रैक्टिकल सलाह के जरिए समझाती है। ये किताब पुराने जमाने के एटिकेट्स की किताब नहीं है, बल्कि ये बताती है कि आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स ने रिश्तों को जटिल बना दिया है, दूसरों के साथ सम्मान और दया से पेश आना कितना जरूरी है। लेखक 12 कॉर्नरस्टोन्स ऑफ सिविलिटी की बात करते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, ह्यूमर, लिसनिंग और मिस्टेक्स को ओन करना। किताब में व्हाइट हाउस की मजेदार और इमोशनल कहानियां हैं, जैसे कैसे ली ने एक विदेशी डेलीगेट को सीटिंग अरेंजमेंट में डील किया या जेरेमी ने एक अवार्ड सेरेमनी में गेस्ट के गुस्से को मैनेज किया। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने सोशल स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, वर्क प्लेस पर बेहतर रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं या अपनी जिंदगी में ज्यादा भरोसा और सम्मान लाना चाहते हैं। चैप्टर 1, कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत करें। आत्मविश्वास आपकी ताकत है। बिगिन विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज योर स्ट्रेंथ। पहला सबक है, कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत करें, क्योंकि आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ली और जेरेमी कहते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज जानते हैं, बल्कि ये विश्वास है कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। किताब में बताया गया है कि व्हाइट हाउस जैसे प्रेशर वाले माहौल में, जहां हर दिन सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और फॉरेन लीडर से मिलना होता है, कॉन्फिडेंस ही वो चीज है जो आपको अलग बनाती है। लेखक सुझाव देते हैं कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ले, जैसे बॉडी लैंग्वेज सुधारना, लोगों से डायरेक्ट आई कांटेक्ट करना और अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना। किताब में जेरेमी की कहानी है, जो बचपन में डिसलेक्सिया और शर्मीलेपन से जूझते थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और व्हाइट हाउस में एक टॉप सोशल सेक्रेटरी बने। रिसर्च दिखाता है कि कॉन्फिडेंट लोग 20% ज्यादा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट कमाते हैं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं। रोहन एक 30 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बेंगलुरु में रहता था। रोहन अपनी जॉब में अच्छा था, लेकिन मीटिंग्स में अपनी बात रखने से डरता था। उसे लगता था कि उसकी आइडियाज को कोई सीरियसली नहीं लेगा। ट्रीटिंग पीपल वेल पढ़ने के बाद उसने ली और जेरेमी की सलाह अपनाई। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, जैसे मीटिंग्स में पहले एक सवाल पूछना, फिर धीरे धीरे अपने आइडियाज शेयर करना। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम किया, सीधा बैठना, आई कांटेक्ट बनाना और स्माइल करना। 3 महीने बाद रोहन की टीम ने उसे एक प्रोजेक्ट लीडर चुना, क्योंकि वो अब कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखता था। वो कहता है, कॉन्फिडेंस ने मुझे मेरे डर से बाहर निकाला और मेरे करियर को नई ऊंचाइयों तक ले गया। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि कॉन्फिडेंस एक लर्न स्किल है जो छोटे छोटे स्टेप से बिल्ड हो सकता है। क्या आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए कोई छोटा स्टेप ले सकते हैं? चैप्टर 2, सभ्यता के साथ रिश्ते बनाएं। सम्मान और दया की ताकत। बिल्ड रिलेशनशिप्स विद सिविलिटी, द पावर ऑफ रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। दूसरा सबक है, सभ्यता के साथ रिश्ते बनाएं।
क्योंकि सम्मान और दया आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है। लेखक कहते हैं कि सभ्यता का मतलब सिर्फ प्लीज और थैंक यू कहना नहीं, बल्कि हर इंसान की वैल्यू को समझना और उनके साथ इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ डील करना है। किताब में बताया गया है कि व्हाइट हाउस में जहां हर दिन अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिलते थे, सभ्यता ही वो चीज थी जो ट्रस्ट और कोलैबोरेशन बनाती थी। ली और जेरेमी सुझाव देते हैं कि हमें एक्टिव लिसनिंग, ह्यूमर और छोटे छोटे जेस्चर्स जैसे थैंक यू नोट्स लिखना अपनाना चाहिए। किताब में एक उदाहरण है जहां ली ने एक डिफिकल्ट गेस्ट को एक सिंपल थैंक यू नोट लिखकर उनका गुस्सा शांत किया। रिसर्च के मुताबिक जो लोग सभ्यता और दया दिखाते हैं वो 30% ज्यादा मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाते हैं। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। प्रिया, एक 35 साल की स्कूल टीचर जो दिल्ली में रहती थी। प्रिया का अपने एक को टीचर के साथ हमेशा तनाव रहता था क्योंकि वो प्रिया की आइडियाज को इग्नोर करता था। प्रिया को लगता था कि वो कभी उससे अच्छे से डील नहीं कर पाएगी। ट्रीटिंग पीपल वेल पढ़ने के बाद उसने सभ्यता की सलाह अपनाई। उसने अपने को टीचर के साथ एक्टिव लिसनिंग शुरू की, उनकी बातों को ध्यान से सुनना और उनके पॉइंट्स को वैल्यू देना। उसने एक दिन उन्हें एक थैंक यू नोट लिखा जिसमें उनकी एक छोटी सी हेल्प की तारीफ की। धीरे धीरे उनके बीच का तनाव कम हुआ और वो को टीचर प्रिया के साथ कोलैबोरेट करने लगा। 6 महीने बाद दोनों ने मिलकर एक स्कूल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। प्रिया कहती है, सभ्यता ने मेरे रिश्ते को बचाया और मुझे एक बेहतर टीचर बनाया। प्रिया की स्टोरी हमें सिखाती है कि दया और सम्मान से आप सबसे मुश्किल रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं। क्या आप अपने किसी रिलेशनशिप में सभ्यता को ज्यादा अपनाएंगे? चैप्टर 3, अपनी गलतियों को अपनाएं, मिस्टेक्स को लर्निंग में बदलें। ओन योर मिस्टेक्स, टर्न मिस्टेक्स इनटू लर्निंग। तीसरा सबक है, अपनी गलतियों को अपनाएं क्योंकि वो आपको बेहतर बनाने का मौका देती है। ली और जेरेमी कहते हैं कि व्हाइट हाउस जैसे हाई स्टेक्स माहौल में जहां छोटी सी गलती भी बड़ी हेडलाइन बन सकती थी, मिस्टेक्स को ओन करना और उनसे सीखना जरूरी था। किताब में बताया गया है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने से लोग आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि जब आप कोई गलती करें तो उसे तुरंत स्वीकार करें, माफी मांगे और उसे सुधारने का प्लान बनाएं। किताब में जेरेमी की एक कहानी है जहां उन्होंने एक स्टेट डिनर में गलत सीटिंग अरेंजमेंट किया, लेकिन तुरंत माफी मांगकर और उसे फिक्स करके उन्होंने ट्रस्ट बनाए रखा। रिसर्च दिखाता है कि जो लोग अपनी गलतियों को ओन करते हैं वो 25% ज्यादा लॉयल रिलेशनशिप्स बनाते हैं। चलिए एक टचिंग स्टोरी सुनाते हैं। अजय, एक 40 साल का छोटा बिजनेसमैन जो पुणे में एक किराना स्टोर चलाता था। अजय ने एक बार गलती से एक कस्टमर को गलत ऑर्डर डिलीवर कर दिया, जिससे कस्टमर बहुत नाराज हुआ और उसने स्टोर का बायकॉट करने की धमकी दी। अजय को डर था कि उसकी गलती से उसका बिजनेस खराब हो जाएगा। ट्रीटिंग पीपल वेल पढ़ने के बाद उसने ली और जेरेमी की सलाह अपनाई। उसने कस्टमर को तुरंत कॉल किया, अपनी गलती स्वीकार की, माफी मांगी और फ्री में सही ऑर्डर डिलीवर किया। उसने एक छोटा सा थैंक यू नोट भी भेजा। कस्टमर इतना इंप्रेस हुआ कि उसने न सिर्फ अजय के स्टोर से दोबारा खरीदारी शुरू की, बल्कि अपने दोस्तों को भी वहां भेजा। अजय कहता है, अपनी गलती को अपनाने से मैंने न सिर्फ एक कस्टमर बचाया, बल्कि मेरा बिजनेस और बढ़ गया। अजय की स्टोरी हमें सिखाती है कि गलतियां स्वीकार करना आपको ज्यादा रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दिलाता है। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, ट्रीटिंग पीपल वेल किताब का सबसे दिल को छू लेने वाला संदेश यही है कि सभ्यता, दया और सम्मान वो जादुई चाबियां हैं जो न सिर्फ आपके रिश्तों को मजबूत करती है, बल्कि आपकी जिंदगी और करियर को सितारों की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जैसे एक छोटा सा मुस्कान पूरे कमरे को रोशनी से भर देता है। आइए इस मैसेज को एक ऐसी कहानी के जरिए जीवंत करते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के ढेर सारे ट्विस्ट्स और टर्न से भरी है। नेहा की कहानी। नेहा 28 साल की एक एनजीओ वर्कर जो लखनऊ की हलचल भरी गलियों में अपने छोटे से किराए के फ्लैट में रहती थी। बाहर से उसकी जिंदगी एक सुपर हीरो की तरह थी। वो अपनी एनजीओ में एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट चला रही थी जिसका मकसद था गांव के परिवारों को शिक्षा और रोजगार के जरिए सशक्त करना। लेकिन अंदर से नेहा का दिल एक उलझा हुआ धागा था। उसे अपने सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही थी। उसकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता था और मीटिंग्स में उसकी आवाज जैसे दीवारों में गूंजकर खो जाती थी। वो रात को अपनी चाय के साथ बैठकर सोचती, क्या मेरे प्रोजेक्ट्स हमेशा ऐसे ही अनसुने रह जाएंगे? तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन अपनी एनजीओ की लाइब्रेरी में फाइलें ऑर्गेनाइज करते वक्त उसकी नजर पड़ी ट्रीटिंग पीपल वेल की ऑडियो बुक पर। उसने अपनी सहेली राधा से मजाक में कहा, अरे ये क्या, अब किताब मुझे सिखाएगी कि सीनियर्स को कैसे इंप्रेस करूं? राधा ने हंसते हुए जवाब दिया, नेहा इसे सुन, ये तेरा प्रोजेक्ट सुपरहिट कर देगी। नेहा ने ऑडियो बुक शुरू की
और इसके कॉर्नरस्टोन्स कॉन्फिडेंस, एक्टिव लिसनिंग और गलतियों को स्वीकार करना ने उसके दिमाग में जैसे एक नया सूरज उगा दिया। उसने सोचा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरी माँ कहती थी, एक मुस्कान से शुरुआत करो, सारा काम बन जाएगा। नेहा ने फैसला किया कि वो सभ्यता और दया को अपनी सुपर पावर बनाएगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन ये इतना आसान कहा था, ये तो जैसे जंगल में बिना नक्शे के रास्ता ढूंढने जैसा था। नेहा ने किताब का पहला कॉर्नरस्टोन अपनाया, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। उसने अपनी मीटिंग्स में ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू किया। उसने एक्टिव लिसनिंग अपनाई। अब वो अपने सीनियर्स और कोवर्कर्स की बातें ध्यान से सुनती और उनके सुझावों को वैल्यू देती। उसने तीसरा कॉर्नरस्टोन अपनाया, अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार करना। एक बार उसने एक प्रोजेक्ट प्रपोजल में गलत डेटा डाल दिया। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन उसने तुरंत अपने सीनियर से माफी मांगी और कहा, सर ये मेरा मिस्टेक था, मैं इसे अभी सुधार देती हूं। उसका सीनियर, जो आमतौर पर सख्त रहता था, उसकी ईमानदारी से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने कहा, नेहा तुम्हारी सभ्यता ही तुम्हारी ताकत है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहां आया दूसरा ट्विस्ट। नेहा ने अपनी एनजीओ के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया, जिसमें गांव की 50 महिलाओं को सिलाई और बुनाई सिखाने का लक्ष्य था। उसने अपनी नई कॉन्फिडेंस और एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के साथ एक प्रेजेंटेशन तैयार की। लेकिन मीटिंग के दिन उसका पुराना प्रोजेक्टर, जिसे वो लाइट का जादूगर बुलाती थी, अचानक खराब हो गया और सारी स्लाइड स्क्रीन पर उल्टी पुल्टी दिखने लगी। मीटिंग में मौजूद एक कोवर्कर छोटू, जो हमेशा मजाक करता था, ने हंसते हुए कहा, नेहा दीदी ये तो आपका प्रोजेक्ट अब समकालीन कला बन गया। नेहा का दिल टूटने लगा। वो रात को अपनी डायरी में लिखती, शायद मैं लीडर बनने के लिए नहीं बनी। लेकिन फिर उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, सभ्यता और दया से हर मुश्किल को मौके में बदला जा सकता है। नेहा ने हार नहीं मानी। उसने अगले दिन अपनी प्रेजेंटेशन को फिर से तैयार किया और अपने सीनियर से एक और मीटिंग मांगी। उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं इसे और बेहतर करूंगी। उसने अपनी प्रेजेंटेशन को मजेदार स्टोरीज और गांव की महिलाओं की इमोशनल कहानियों से भरा। सीनियर्स इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने नेहा को प्रोजेक्ट की लीडरशिप दे दी। नेहा ने अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की और हर महिला से उनकी जरूरतें समझने के लिए एक्टिव लिसनिंग का इस्तेमाल किया। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही नेहा का प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ने लगा, एक नई मुसीबत सामने आई। गांव की कुछ महिलाएं प्रोजेक्ट में शामिल होने से हिचक रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि सिलाई और बुनाई सीखना उनके लिए मुश्किल होगा। नेहा को लगा कि उसका प्रोजेक्ट फिर से पटरी से उतर जाएगा। लेकिन इस बार उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, दया और सम्मान से हर दिल जीता जा सकता है। उसने गांव की महिलाओं के साथ एक छोटी सी चाय पार्टी ऑर्गेनाइज की, जहां उसने उनकी बातें सुनी और उनकी हिचक को समझा। उसने अपनी सभ्यता और ह्यूमर का इस्तेमाल किया और कहा, आंटी लोग, सिलाई मशीन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो आपके प्यार से भरे स्टिचेस का जादू है। उसने छोटू को बुलाया और उससे कहा, तू मेरी प्रोजेक्ट की मजेदार कहानियां इंस्टाग्राम पर डाल। छोटू ने एक पोस्ट बनाई जिसमें उसने लिखा, नेहा दीदी की सिलाई क्लास इतनी मजेदार है कि मशीनें भी उनके साथ गाना गाने लगती है। ये पोस्ट वायरल हो गई और गांव की और महिलाएं प्रोजेक्ट में शामिल होने लगी। नेहा ने अपने प्रोजेक्ट में हर महिला को एक छोटा सा नोट दिया, जिसमें लिखा था, ये स्टिच आपके सपनों से बना है, इसे अपनाइए और मुस्कुराइए। एक साल बाद नेहा की एनजीओ ने 100 परिवारों को सक्सेसफुली सपोर्ट किया और कई महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए। नेहा को बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला और वो अब अपनी एनजीओ में और बड़े प्रोजेक्ट्स की लीडरशिप करती है। वो कहती है, सभ्यता और दया ने मुझे न सिर्फ एक बेहतर लीडर बनाया, बल्कि मेरे प्रोजेक्ट्स को भी सक्सेसफुल बनाया। वो हंसकर कहती है, जिंदगी ने मुझे कड़वी भिंडी दी तो मैंने न सिर्फ भिंडी की सब्जी बनाई, बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी दावत सजा दी। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके हम अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, सभ्यता और दया को अपनाओ और अपनी जिंदगी को चमकाओ। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको ट्रीटिंग पीपल वेल की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और कोलिग्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपनी जिंदगी में सभ्यता और दया को कैसे अपनाएंगे, या अपनी कोई स्टोरी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज से दूसरों के साथ सभ्यता, दया और सम्मान से पेश आए और एक ऐसी जिंदगी जिए जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और मोटिवेटेड रहें।